हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 8279 प्रोग्रामेबल कीबोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने तीन तरह के डिवाइसेस देख लिए हैं, 8255, 8253 एंड 8257। आज हम देखेंगे 8279। 8279 नाम से ही क्लियर है कि प्रोग्रामेबल कीबोर्ड है या डिस्प्ले कंट्रोलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक कीबोर्ड का इंटरफेस करता है सीपीयू के साथ। द कीबोर्ड फर्स्ट scans the keyboard and identifies if any key has been pressed. It then sends their relative response of the pressed key to the CPU and vice versa. तो कोई कीबोर्ड से कोई भी की अगर प्रेस होती है ये उसको स्कैन करेगा और उस हिसाब से वो सीपीयू को सिग्नल भेज देगा। सो इसमें दो मोड है, एक है इंटरप्ट मोड, एक है कोल्ड मोड। इंटरप्ट मोड में क्या है कि प्रोसेसर तभी काम करता है जब इसकी कोई की प्रेस होती है, तभी इसको रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अदरवाइज सीपीयू अपना काम करता रहता है। लेकिन होल्ड मोड जो है उसमें क्या है कि सीपीयू हमेशा एक इंटरनल फ्लैग को रीड करता रहता है, ये देखने के लिए कि भाई कोई की कहीं प्रेस तो नहीं हुई है। तो ये इसमें इंटरप्ट मोड में सीपीयू खाली रिक्वेस्ट पे काम करेगा, होल्ड मोड में सीपीयू हमेशा चेक करता रहेगा। नेक्स्ट है वर्किंग। कीबोर्ड में क्या है कि 64 कीज होती हैं मैक्सिमम, which are interfaced with the CPU. Codes are debounced and stored in एन P4M। ये एक की के कोड्स होते हैं, इनकी मदद से इनको स्टोर किया जाता है, सीपीयू से इनकी इंटरफेसिंग की जाती है। और ये जो की कोड्स हैं इनको हम 8 बाइट P4M में स्टोर करते हैं, जो कि सीपीयू एक्सेस कर सकता है। अब 8 बाइट यानी 8 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर P4M में होते हैं, मतलब 8 से ज़्यादा कीज एक बार प्रेस की जा चुकी हैं, तब ओवररन स्टेटस सेट हो जाता है। अगर कोई वैलिड एंट्री इसमें एंटर होती है, कोई की प्रेस होती है, सीपीयू इंटरप्ट होता है। अदरवाइज सीपीयू यानी इंटरप्ट मोड में वो इंटरप्ट होगा और होल्ड मोड में सीपीयू चेक करता रहेगा, रीड करेगा, उस हिसाब से फीफो फिर अपडेट होता है एंड द की एंट्री इज पुश्ड आउट ऑफ द फीफो टू जनरेट स्पेस फॉर न्यू एंट्रीज। सिंपल है कि जब होल्ड मोड में वो होगा उसको देखेगा तो फीफो अपडेट हो जाता है, जब सीपीयू उस एंट्री को रीड कर लेता है और फिर उसकी एंट्री को पुश कर दिया जाता है ताकि फिर बाकी कोई की अगर प्रेस करनी हो उसके लिए जगह खाली कर दी जाती है। ये है इसका आर्किटेक्चर। ये आपका 16x8 डिस्प्ले रैम है, बाकी सारे तो सेम से फीफो सेंसर रैम से स्टेटस हो गया, कीबोर्ड डीबाउंस एंड कंट्रोल हो गया, ये आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। चलिए इसको समझते हैं। Input output control and data buffer. This unit controls the flow of data through the microprocessor. It is enabled only when D is low. Its data buffer interfaces the external bus of the system with the internal bus of the microprocessor. सिस्टम के एक्सटर्नल बस को माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल बस से इंटरफेस करता है। ये नॉट RDN राइटर यूज फॉर कमांड स्टेटस और डेटा रीड राइट ऑपरेशंस। ये था आपका IO इन कंट्रोल एंड डेटा बफर। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर एंड टाइमिंग कंट्रोल। ये आपका डिस्प्ले मोड्स और अदर ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं उसके रजिस्टर्स इसमें होते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इसकी टाइमिंग को भी हैंडल करता है। फिर आपका स्कैन काउंटर है, इसमें दो मोड होते हैं स्कैन काउंटर के अंदर ही, इनकोडेड मोड एंड डिकोडेड मोड। इनकोडेड मोड में काउंटर बाइनरी काउंट प्रोवाइड करता है ताकि एक्सटर्नली डिकोडेड जो बेसिकली क्या है कि एनकोडेड मोड में द काउंटर प्रोवाइड्स द बाइनरी काउंट दैट इज टू बी एक्सटर्नली डिकोडेड टू प्रोवाइड द स्कैन लाइंस फॉर द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। जो भी बाइनरी काउंट है जो एक्सटर्नली डिकोड किया जाना है उसके लिए यूज होता है एनकोडेड मोड। डिकोडेड स्कैन मोड में द काउंटर इंटरनली डिकोड्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स एंड प्रोवाइड्स अ डिकोडेड 1 आउट ऑफ 4 स्कैन ऑन SL0 to SL3। सिंपल है, डिकोडेड स्कैन मोड में इंटरनली डिकोडेड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को डिकोड कर लेगा और चार में से कोई एक प्रोवाइड कर देगा। इसमें क्या है कि वो बाइनरी काउंट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नली जो भी लाइंस डिकोड की जानी है उसके लिए। फिर है आपका रिटर्न बफर्स कीबोर्ड डिफाउंस एंड कंट्रोल। This unit first scans the key closure row-wise. If found, then the keyboard debounce unit debounces the key entry. In case the same key is detected, then the code of that key is directly transferred to the sensor RAM along with shift and control key status। तो ये आपका की क्लोजर बेसिकली देखता है कि प्रेस हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो उस हिसाब से फिर ये कंट्रोल आगे भेजता है, और अगर सेम की डिटेक्ट हो जाती है तो ये डायरेक्टली उसका जो कंट्रोल है, उसका जो कोड है उसकी का वो रैम में भेज देता है। फिर आपका फीफो सेंसर रैम एंड स्टेटस लॉजिक। ये 8 बाइट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
RAM है FIFO, where the key code of every press key is entered into the RAM as per their sequence. So जो कि पहले प्रेस हुई उस हिसाब से उस सीक्वेंस में उसका कोड रैम में एंटर होता है और इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है after each FIFO read operation till the FIFO gets empty. In the scanned sensor matrix mode, this unit acts as sensor RAM, where its reach now is loaded with the status of their corresponding row of sensors into the matrix. So जो scanned sensor mode था उसमें क्या है कि ये एज अ सेंसर रैम काम करता है. सो हर रो जो है रैम की वो ऐसे लोड होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसर्स इन द मैट्रिक्स जिस हिसाब से लोड होती हैं. So when the sensor changes its states, the interrupt request line changes to high and interrupts the CPU. So जब भी सेंसर में स्टेट चेंज होगा तो इंटरप्ट हाई हो जाएगा. Next, display address registers and display RAM. This unit consists of display address registers, which holds the addresses of the word currently written by the CPU to display the RAM. So इसमें क्या है कि बेसिकली अभी जो भी रीड या राइट ऑपरेशन के थ्रू जो भी वर्ड्स आपके लिखे या पढ़े गए हैं उनके एड्रेस को ये स्टोर करता है, एड्रेसेस को होल्ड करता है. ये है आपका पिन डायग्राम. सो इसमें आप देख सकते हैं ये SL0 से SL3 आपकी हो गई, फिर ये DB0 से DB7 ये आउटपुट पिन्स हो गए. सो ये बेसिक है. सो डेटा बस लाइन्स, दीज आर द 8 बाईडायरेक्शनल डेटा लाइन्स यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा. ये आपकी DB0 से DB7 डेटा बस लाइन्स हो गई. फिर आपका क्लॉक इंटरनल टाइमिंग्स जनरेट करने के लिए, रीसेट है पिन को रीसेट करने के लिए, CS है आपका चिप सेलेक्ट हमेशा की तरफ. सो ये जब लो रहता है तब रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, अदरवाइज रीड राइट ऑपरेशंस अगर नहीं करने हैं तो ये पिन हाई होना चाहिए. ये नॉट ये आपका अगर ये हाई लो है तो मतलब ये बताता है कि कमांड या स्टेटस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, अदरवाइज ये हाई रहता है. रीड राइट, ये रीड राइट पिन एनेबल करता है सेंड रिसीव, डेटा भेजना या रिसीव करना हो उसके लिए. IRQ, दिस इंटरप्ट आउटपुट लाइन गोज हाई व्हेन द डेटा इज इन द FIFO सेंसर रैम. सो FIFO सेंसर रैम मैंने अभी भी बताया था कि उसमें जब भी कोई डेटा आता है तो ये हाई हो जाता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट और फिर ये जाके CPU को इंटरप्ट कर देता है, CPU में इंटरप्ट जनरेट कर देता है. सो VSS VCC आपका ग्राउंड एंड पावर सप्लाई लाइन्स हुई. इसमें क्या है कि द इंटरप्ट लाइन गोज लो विथ ईच FIFO रैम रीड ऑपरेशन. लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें कोई कोड एंट्री बची रहती है तो फिर ये इंटरप्ट कर देता है. SL0 से SL3 आपकी स्कैन लाइन्स हो गई. to scan the keyboard matrix and display the digits. These lines can be programmed as encoded or decoded, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. RL0 RL7 रिटर्न लाइन्स हैं. ये डिकोडेड स्कैन लाइन्स के अदर टर्मिनल पे कनेक्टेड होती हैं. जब भी कोई की प्रेस होती है तो इन लाइन्स को 0 पे सेट कर देते हैं. ये याद रखने वाली बात है, सिंपल. Shift input line status is stored along with every key code in FIFO in the scan keyboard mode till it pulled low with a key closure. It is pulled up internally to keep it high. फिर आपका कंट्रोल स्टॉप IP मोड है, इनपुट आउटपुट मोड. सो इन द keyboard mode, this line is used as control input and stored in FIFO and a key closure. कंट्रोल इनपुट है सिंपल. सो ये क्या है कि एक स्ट्रोब लाइन है कि दैट एंटर्स द डेटा इनटू द FIFO RAM in the strobe input mode. It has an internal puller. The line is pulled down with a key closure. सो की क्लोजर पे ये लाइन पुल डाउन हो जाती है. नेक्स्ट है आपका BD, ब्लैंक डिस्प्ले. सो डिजिटल स्विचिंग के टाइम पे डिस्प्ले को अगर ब्लैंक करना हो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका आउट A0 आउट A. ये फिर आपके हो गए आउटपुट पोर्ट्स और 216x4 और 116x8 internal display refresh registers. The data from these lines is synchronized with the scan lines to scan the display and keyboard. तो इसी से क्लियर है कि डेटा जो इन लाइन्स में है वो स्कैन लाइन से डिस्प्ले को स्कैन करने के लिए, कीबोर्ड को स्कैन करने के लिए यूज होता है. अब चलते हैं ऑपरेशनल मोड्स पे. सो ऑपरेशनल मोड्स क्या क्या है? इनपुट मोड्स और आउटपुट मोड्स, इसमें आपके ऑपरेशनल मोड्स आते हैं. सो इनपुट में तीन तरह के हैं. स्कैन कीबोर्ड मोड. इन दिस मोड द की मैट्रिक्स कैन बी इंटरफेस्ड यूजिंग आइदर एनकोडेड और डिकोडेड स्कैन. ये हमने पहले ही देखा है. एनकोडेड स्कैन में 8x8 कीबोर्ड और डिकोडेड स्कैन में 4x8 कीबोर्ड को हम इंटरफेस कर सकते हैं. द कोड ऑफ की प्रेस्ड विद शिफ्ट एंड कंट्रोल स्टेटस इज स्टोर्ड इनटू द FIFO RAM. सो जो भी की आपने प्रेस की है उसका जो स्टेटस है वो FIFO RAM में जाके स्टोर होता है. Scanned sensor matrix. In this mode, sensor array can be interfaced with the processor using either encoder or decoder scan. So इसमें क्या है कि हम एक सेंसर एरे को ही इंटरफेस कर सकते हैं प्रोसेसर के साथ. और वही बात है कि एनकोडर में 8x8 सेंसर मैट्रिक्स होगी और डिकोडर में 4x8 जैसे यहाँ पे था. Strobe input in this mode,
and the control line is set to 0, the data on the return lines is stored in the FIFO byte by byte. सो इसका जब हम 0 सेट करते हैं कंट्रोल लाइन को, तो जो भी डेटा रिटर्न लाइन्स, डेटा की जो रिटर्न लाइन्स हैं, वो FIFO में बाइट बाई बाइट हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट मोड। This mode deals with display related operations. This mode is further classified into two output modes. So display का जो भी है, क्योंकि आउटपुट से अभी समझ सकते हैं कि डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले स्कैन है। सो इसमें 8x16 कैरेक्टर मल्टीप्लेक्स्ड डिस्प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप दो 4x8 सिंगल बिट डिस्प्ले यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले एंट्री, इसमें क्या है कि आप डेटा को राइट या लेफ्ट साइड कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, कहीं से भी आप डेटा एंटर करिए वो डिस्प्ले में चला जाएगा। सो ये आपके 8279 प्रोग्रामेबल कीबोर्ड खत्म होता है। यहाँ पे सारे पिन डायग्राम्स को, सारे आर्किटेक्चर को हमने अच्छे से देख लिया है। सो आगे की वीडियो में हम आखिरी 8259 पेरिफेरल डिवाइस को देखेंगे, उसके बाद ये 8085 आपका खत्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए आप सारे कंसेप्ट रिवाइज करिए। थैंक यू एंड गुड बाय।